जफर इस्लाम साहब, ये वैक्सीन के मामले में नेशन फर्स्ट ये पॉलिसी भूल गई क्या मोदी सरकार? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा सवाल किया है। पूरी दुनिया इस कोरोना को, ये महामारी को साथ साथ लड़ रही है और एक रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्सिबल नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे दुनिया में और देशवासियों के लिए, सबके लिए जो है वैक्सीन मुहैया कराए, और वो हमारी सरकार कर रही है। आपको कोई सप्लाई साइड में प्रॉब्लम तो दिखी नहीं। सप्लाई साइड में बिल्कुल तेज़ी से, जैसे शुरू में आप कह रहे थे कि एक ही टेस्टिंग लैब है, अब वो टेस्टिंग लैब जिस तरह से एक्सेलरेटेड प्रोसेस से इतनी सारी टेस्टिंग लैब हो गई, अब उसके बारे में कोई नहीं कहता है। उसी तरह वैक्सीनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए आज ही का पेपर उठा के, कल के दिन कितनी बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन हुआ है। और सप्लाई साइड डॉक्टर अजय कुमार साहब, जो बात यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब सप्लाई साइड में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे में आप लोगों के जो साथी हैं वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब कि पाकिस्तान को दे रही है मोदी सरकार वैक्सीन, हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र नहीं कर रही है, ऐसे सवाल आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हुमाना जी, पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बिहार जाकर बोले कि बिहार के सभी जनता को फ्री वैक्सीन देगी अगर हमारी सरकार बनेगी। अब प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के वित्त मंत्री सभी असत्य बोल रहे हैं क्या? कम से कम उनकी तो जबान को तो कुछ वजन होनी चाहिए, उनके वादों की तो कुछ तो जो है वजन होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पूरे दुनिया में वैक्सीन, आप अपने देश में पूरी तरह से सबको जो वैक्सीन उपलब्ध कराएं क्या कि आप देश भर में जो है वाहवाह लूटने के लिए जा रहे हैं? देखिए, आप ग्लोबल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने में उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर हर एक देश, अमेरिका भी तो वही कर रहा है, यूरोप भी वही कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनेक टीवी चैनल में हमेशा कहते हैं कि भारत में सबसे सस्ता वैक्सीन मिल रहा है, ये नहीं बता रहे कि दुनिया में सभी देश में फ्री में वैक्सीन मिल रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, पहले जो बिहार को लेकर डॉक्टर अजय कुमार ने सवाल पूछा कि साहब बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे, ये चुनावी नारा भी बीजेपी का क्या चुनावी जुमला था? आज देखिए, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो जो है जारी किया है, उसमें क्या कहा उन्होंने कि वो फ्री वैक्सीन देंगी पूरे जनता को। तो ये क्या चुनावी जुमला है भाई? वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी बार बार जिस चीज को हमने कहा है मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने वाली एक वाहिद पार्टी है जो कि मैनिफेस्टो में जो है। सर, लेकिन बिहार में सब लोगों को तो फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही है ना, जैसे पूरे देश के लिए इंतजाम है वैसे बिहार के लिए इंतजाम है। ये तो क्लियर कीजिए ना आप, ये तो क्लियर कीजिए ना सर बिहार की बात। बिल्कुल देखिए, पूरे एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट देखिए। कुछ चीजें को स्टेट गवर्नमेंट को करना है। सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट में अनाउंस किया है, जो बजटरी एलोकेशन किया है वैक्सीनेशन के लिए, ये सबको मालूम है। दूसरी बात कह रहा हूं, मैं केंद्र सरकार को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूं। तो बिहार में चुनाव जो है वो आपकी पार्टी लड़ रही थी सर, वो राज्य सरकार बनाने के लिए पार्टी लड़ रही थी, उसने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी। आप यहाँ पर ये कहकर कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये फैसला तो राज्य सरकार को लेना है? कोई पल्ला नहीं झाड़ रहे भाई, आप सुन लीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं रोमाना जी? मैं कोई पल्ला झाड़ने वाले नहीं, पल्ला झाड़ने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ आपका मजबूत हो तो बाकी लोग पल्ला झाड़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो अभी डॉक्टर अजय कुमार के पार्टी के मुखिया लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ तो 2024 तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आ सकती है, कोई वैक्सीन नहीं आएगी। देश में सबसे तेजी से दुनिया में वैक्सीन आया, तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। बिहार की जनता का भी वैक्सीनेशन होगा, वहाँ के सर जो हमने वादा किया वो पूरा करेंगे। लेकिन जो सप्लाई साइड में, ये बात मैं कहूँगा कि कोई देश के हर नागरिक स्वयं बराबर है हमारे सरकार के लिए। भारत सरकार की तरफ से 70 देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अपने देश में अभी तक 3.5 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगे हैं और दुनिया भर में हमने 5 करोड़ 83 लाख वैक्सीन के डोजेस भेज दिए हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि जब हम 70 देशों को वैक्सीन दे सकते हैं तो फिर अब उन राज्य सरकारों को वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं जो ये कह रही हैं कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं? जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि ममता बनर्जी, वो कह रही हैं आप मुझे दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। आप लोग उनको क्यों नहीं देते? आपको ये समझना पड़ेगा, महामारी जो है सिर्फ हिंदुस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वी आर ए ग्लोबल, मतलब हम पूरी दुनिया को इंसुलेट होकर नहीं रहते हैं। हम इसी दुनिया का पार्ट है और सबको एक कॉपरेशन के साथ चलता है। जब आपको दुनिया से लेना होता है तो आप ताली बजा के ले लेते हैं, और दुनिया को देना होता तो नहीं देना। आप उसमें आप बड़े आपत्ति आप हो रही है आपको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की जनता को कोई सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगा। कल ही स्वयं जो देश के जो
डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो मिनिस्टर है हेल्थ एंड वेलफेयर के, उन्होंने सदन के पटल पे कहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं, देश में हर जगह सप्लाई होगा, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया में बांटने से या देने से ये आपका फर्ज है। ठीक है ये आपका भाई, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि शायद आपने सुना नहीं है, ममता बनर्जी ने आज बाकायदा चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र किया है कि साहब हम तो वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें दे नहीं रही है। वो सीधे सीधे ये कह रही है कि मैं बंगाल की जनता को फ्री में वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से हमें वैक्सीन दी नहीं जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए अभी इतना ही कोटा फिक्स है, इतना ही लो। तो मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि जब दुनिया के 70 देशों को हम दे सकते हैं वैक्सीन, तो हमारे यहाँ के राज्य जो अपने देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन खरीदकर उनको वैक्सीनेट कराना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? अच्छा है ना, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, ये तो अच्छा है ना सर। इस पर राजनीति क्यों हो रही है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए रुमाना जी, राजनीति वो प्रदेश कर रही है जिनको आज तक वहां के लोगों की चिंता नहीं रही। आयुष्मान भारत स्कीम आज तक वहां जो इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो कैसी बातें कर रही हैं। जो जनता की चिंता नहीं करती थी, इस पूरे बाकी सारे प्रदेशों ने की, उस प्रदेश तो आयुष्मान भारत की स्कीम भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि यह सरासर झूठ है। सप्लाई हो रहा है और सप्लाई में जिस तरह से वैक्सीनेशन होता रहेगा, फटाफट वहां पर मिलता भी रहेगा। कोई सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो आदत है पॉलिटिसाइज करने का, चुनाव में जाके पॉलिटिसाइज करने का जो तरीका उनका, वो उनको ही बैकफायर करेगा। ठीक है सर, तो मैं डॉक्टर अजय कुमार से जानती हूं कि क्या विपक्ष को मौका मिल गया है मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए, क्योंकि इस तरीके की आवाजें जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहीं से उठाई जा रही है। कोई घेराबंदी नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश की जनता खुश है। ये भारत की नीति है और महामारी कोई भारत तक तो सीमित है नहीं। पहली बात यह है कि जिस रफ्तार से टीकाकरण चल रही है, ये सच्चाई आप आखिरी निकाल के देख लीजिए। 600 करोड़ को लोग को करना है, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। ये तो गणित, आप तो फाइनेंशियल दुनिया से आए हुए हैं, तो आपको गणित में तो आप माहिर हैं, तो आप उसका आंकड़े जो है देख लीजिए गोपाल भाई। पहली बात। दूसरी बात है कि विपक्षी, क्योंकि इनके अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री तो कुछ बोलेंगे तो वहां पद से हटा देंगे, तो क्यों बोलेंगे? अपने नौकरी सबको बचानी है तो बोलेंगे नहीं, लेकिन बाकी विपक्ष को तो हमको मोदी जी से क्या डर है, तो हम तो पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री तो आप हैं, तो हम मुख्यमंत्री तो अपने प्रदेश के लिए तो हक के लिए मांगेंगे। और ममता बनर्जी हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, एक मिनट जफर भाई, मुख्यमंत्री हो, सही बोल रहे हैं। आप बताइएगा कि अगर आप विदेश भेज रहे हैं और आप देश के नागरिक को, अब फिर से कोविड बढ़ रहा है, आज 28,000 तक पहुंच गया है, आप महाराष्ट्र में जाकर टीकाकरण कराते, वहां पर जो है आपके विपक्ष की पार्टी है, तो आप जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, बंगाल में जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे आना होगा, डॉक्टर अजय कुमार मुझे आना होगा। सर ये भी तो देखिए ना, वेस्टेज कितना हो रहा है वैक्सीन का। क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टोरेज की? आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आंकड़े उठाकर देखिए, 17.6%, 11.6%, ये वैक्सीन के वेस्टेज का आंकड़ा है सर। तो फिर ऐसे में आप जबरदस्ती ऐसे राज्यों को पकड़ा दें वैक्सीन ज्यादा, तो वो तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इससे अच्छा कम से कम विदेशों में इस्तेमाल तो हो रही है। रोमाना जी, एक पहली बात है कि बंगाल के आंकड़े मेरे पास नहीं। दूसरी बात क्या है, एक मिनट, महाराष्ट्र के आंकड़े, तेलंगाना में बर्बाद हो रहे, तो तेलंगाना सरकार को हिदायत करके, आंध्र प्रदेश के सरकार को हिदायत करके, लेकिन वैक्सीन मान लीजिएगा कि 10%, 17% वेस्टेज हो रहा है, सरकार से बातचीत होनी चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि कौन देश इस दुनिया में जिन्होंने अपने देश के नागरिक को जो है 3 करोड़ टीका दिया है और विदेश को 5 करोड़ भेज दिया है। आइए सैयद जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए इसका। वही बात, नेशन फर्स्ट क्यों नहीं है टीके के मामले में? नेशन फर्स्ट है, लेकिन कहां है सर? 70 देश दुनिया के 5 करोड़ 83 लाख उनको दे दिए आपने टीके, अपने देश में सर 3.5 करोड़ ही लगे। मैं सिर्फ आंकड़ा बता रही हूँ बस। आइए सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप क्यों ऐसे परेशान हो रही हैं? आपको याद है ना, मैं आपको 1 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। आप ही के चैनल पे बार बार आप भी बहुत आवाज लगा के बोलती थी कि एक ही टेस्टिंग है लैब है, 2 ही टेस्टिंग लैब है। ये अपोजिशन वाले भी ऐसे कहते थे। आज कोई नहीं कहता। क्यों? ये कह रहे हैं कि 12 साल का जो आंकड़ा बता रहे हैं कि भाई आज के हिसाब से आप लीजिएगा तो आपका हर दिन आपका दिन घटता रहेगा, इसलिए कि हर दिन जो है एक्सेलरेटेड प्रोसेस से जो है सप्लाई भी बढ़ रहा है और जो वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है। कल 2.5 मिलियन लोगों को जो है वैक्सीनेशन हुआ है। तो आप हर दिन जब तेजी से बढ़ेगा तो ये जो 12 साल कह रहे हो 12 महीने से हो जाएगा। सर हम यही गुजारिश करेंगे, हम यही गुजारिश करेंगे कि साहब आप सब मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाएं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ संविधान की शपथ पे जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।